बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं खिचीवाला गला मंडी में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिन शख्सियात का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप बिज़नेसमैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी ग़ुलाम रब्बानी साहब, आप सदर गला मंडी खिचीवाला हैं। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बशीर साहब, आप जनरल सेक्रेटरी गला मंडी खिचीवाला हैं। आज हम बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे, किसानों के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। आप सदर और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, तो दोस्त अहबाब का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह की रहमत दुआ शुक्र माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो मुबारकबाद सर आपको। माशाल्लाह। सर, आपने अपने कारोबार का आगाज़ कब किया? नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर, मैंने सन 2000 में अपने कारोबार का आगाज़ गल्ला मंडी में शुरू किया। ठीक सर, ये कारोबार की दुनिया में कैसे आए? बस ये माँ बाप की दुआएं थीं। मैं सऊदी अरब में था। जी सर। वहाँ से जब मैं यहाँ आया तो माँ बाप की कुछ ऐसी हालत थी कि यानी बूढ़े थे, तो फिर मैंने वापस जाना पसंद नहीं किया। तो फिर यहाँ अल्लाह ताला ने कारोबार सेट कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ कारोबार बहुत अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सदर मुंतखब हुए हैं, गला मंडी के दोस्त अहबाब ने आपको सदर बनाया है। दोस्त अहबाब का आप किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो शुक्र उस मालिक की ज़ात का है जिसने हमें इस ओहदे पे फाइज़ किया और हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी। उसके बाद तमाम दोस्त जो गल्ला मंडी के, जिन्होंने हम पे एतमाद किया, भरोसा किया और हमारा चुनाव किया, हम उनका भी भरपूर तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हम पे एतमाद किया कि ये गल्ला मंडी को अच्छे तरीके से, आसान तरीके से इसके कारोबार को चलाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्तों का भी शुक्र है, अल्लाह ताला का भी शुक्र है। माशाल्लाह। इस गला मंडी में, खिचीवाला में, कपास की क्वालिटी के हवाले से हमें बताइएगा। देखिए सर, जैसा कि आपको मालूम है कि ये बड़े बड़े स्टेशनों के जो माल बिकते हैं, तो उसमें फोर्ट अब्बास और खिचीवाला का नाम भी एक सर फहरिस्त है जी। यहाँ की काटन की क्वालिटी जो है, उसमें सफ़ेदी ज़्यादा होती है, सांगली नहीं होती उसमें, यानी रेशो उसका जो होता है वो सही होता है, मज़बूत होता है। तो बहुत सी मिलने वाले जब उनको पता चलता है कि ये फोर्ट अब्बास खिचीवाला का माल है, तो मेरे ख़्याल में दूसरे स्टेशनों की निस्बत महंगे दामों वो ख़रीद करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक। अच्छा जनाब, गला मंडी खिचीवाला में कौन कौन सी अजनास होती हैं? सर, गला मंडी खिचीवाला में सीज़न के हिसाब से तो दो ही ज़्यादा अहम फसलें हैं। यानी गंदम की फसल जब आती है तो सबसे मेन गंदम ही आती है, उसके बाद सरसों है। पहले चने वगैरह जौ होते थे, अब उनकी अजनास में कमी आ गई है जी, क्योंकि कुछ सेम ज़्यादा इलाका हो गया है, उसकी वजह से भी, और कुछ पानी की कमी की वजह से ज़्यादा फसलें बोई नहीं जाती। इसलिए सबसे ज़्यादा जो गंदम की फसल है, उससे ज़्यादा जो है उस सीज़न में जो आती है वो सरसों की फसल है। और फिर ये फसल है माशाल्लाह हमारे यहाँ नरमा कपास। नरमा और देसी दो मुख्तलिफ हैं, यानी क्वालिटी तो कपास ही कहलाती है, मगर इसमें दो अजनास आ जाती हैं। एक नरमा कहलाता है, एक देसी। देसी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो ज़्यादातर बिस्तरों के काम आती है। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा मेन जो काम होता है वो नरमे की फसल का होता है, और उससे कम काश्त की जाती है देसी की। इस दफ़ा देसी की काश्त ज़्यादा कमी है उसमें, क्योंकि पिछले साल आंधियों की वजह से वो गिर गई थी, लोगों को रेट नहीं सही मिला, इसलिए काश्त कम की है लोगों ने। जी जी। गंदम के सीज़न में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर, इस दफ़ा जो गंदम का सीज़न आया वो हम शिकवा तो नहीं करते, क्योंकि कुछ शायद हमारे किसानों के मुकद्दर में ये था, मगर गवर्नमेंट ने इस दफ़ा कुछ अज़ला में ज़्यादती की है कि कुछ अज़ला में गंदम की ख़रीदारी हुई, पास्को ने गंदम ख़रीदी, मगर चूँकि हमारे इलाके में महकमा फ़ूड था, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने महकमा फ़ूड को गंदम ख़रीदने की इजाज़त नहीं दी।
जिसकी वजह से ज़िमींदार बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि फिर प्राइवेट सेक्टर में तो 2500 रुपये मन तक भी गंदम फ़रोख्त हुई है। अच्छा। उससे दूसरी ज़्यादती जो गवर्नमेंट ने की कि 3900 रुपये रेट रखा था, और कुछ अज़ला में जो ख़रीदारी हुई वो भी 3900 रुपये के हिसाब से हुई। मगर यहाँ हमारी बदकिस्मती कि फिर वज़ीर आला पंजाब ने ये ऐलान कर दिया कि ज़िला बहावल नगर में 2800 रुपये मन के हिसाब से नरख मुकर्रर किया जाता है। अच्छा। जबकि ये भी किसान के साथ ज़्यादती है। देखें, जब प्राइवेट सेक्टर गंदम ख़रीदता है तो उसको अपने हिसाब से ख़रीदने दें, गवर्नमेंट का तो इसमें कुछ नहीं जाता जी। गवर्नमेंट ने तो ख़रीदनी थी। किसान ने 12,000 रुपये 13,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये तक पिछले साल जो DAP ख़रीद की थी सर, 5,000 से लेकर 5500 तक यूरिया ख़रीद की। ऐसा ही। अब उसके हिसाब से आप देख लें कि गंदम 4,000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से ज़िमींदार को अपने घर में पड़ती है। अब वो 2500 रुपये में बेचेगा तो 1500 रुपये उसका फ़ी मन नुकसान होगा। वो कौन पूरा करेगा? उसने अपने बच्चों का ख़र्चा, अपना ख़र्चा, बाकी अखराजात भी यहीं से पूरे करने हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा चाहते हुए या ना चाहते हुए ये किसानों के साथ, हमारे इज़ला में तो बिलखसूस ज़्यादती हुई है ज़िम्मेदारों के साथ। जी सर, आड़तियों के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हों कि हल हो जाएं? देखिए सर, यहाँ तो बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि ये हमारा इलाका बैकवर्ड कहलाता है। मसाइलिस्तान बना हुआ है। आप बेहतर जानते हैं कि ज़िला बहावल नगर जो है वो बैकवर्ड एरिया में आता है। इसका नक्शा भी देखें तो ये इंडिया में ही जाके घुसता है, यानी जैसे इसकी लकीर खींची हुई है जी। तो ये बैकवर्ड इलाका कहलाता है। यहाँ पे हमारी ये खुशकिस्मती समझ लें या बदकिस्मती समझ लें, आप बेहतर जानते हैं कि हमारे MN MPS जो भी मुकर्रर होते हैं जी, वो उनको पूरा फ़ंड नहीं मिलता, या तो वो गैर जमात के होते हैं यानी अपोजिशन में होते हैं, गवर्नमेंट उनको फ़ंड नहीं देती। ऐसा ही। यानी इसलिए हमारा इलाका तो बहुत पीछे जा रहा है। यहाँ आड़तियों के मसाइल भी इतने हैं, ज़िम्मेदारों को तो अपनी जगह है ही जी, हैं, जी। आड़तियों के भी मसाइल इतने हैं कि ये गल्ला मंडी है, यहाँ पे हमारे सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है बिल्कुल। अब यहाँ पे इतना रश होता है, आड़ती हजरात भी हैं और व्यापारी हजरात भी हैं, ज़िम्मेदार भी फसल लेके आते हैं, सब ने वाशरूम इस्तेमाल करने होते हैं, मगर उनके पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमने वो गटर निकाले हुए हैं, वो आए दिन हमें टैंकियों से बाहर निकालना पड़ता है पानी, और जहाँ फेंकते हैं वहाँ पे भी बदबू होती है, लोग आवाज़ार हो जाते हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो मसला है गल्ला मंडी में वो सीवरेज का है, और दूसरा फायर ब्रिगेड का है कि कपास की फसल जब आती है तो इसमें अगर आग लग जाए तो फिर बुझाने के लिए हमें फायर ब्रिगेड फोटाबाद से मंगवाना पड़ता वो है, 20 जबकि किलोमीटर फोटाबाद 20 किलोमीटर है, और आते आते आपको पता है घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, तो जब तक वो कपास का काम हो जाता है। ये दो बड़े मसाइल तो बहुत मेन हैं, बाकी छोटे मोटे तो खैर होते ही हैं, वो तो हर मंडी में ही होते हैं, मगर सबसे ज़्यादा ये है कि हमें यही इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी सर, हुकूमत आड़तियों को क्या रिलीफ फराहम कर सकती है? देखिए सर, ये हम जब ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो एक मार्केट फ़ीस होती है जो हमसे मार्केट कमेटी वाले वसूल करते हैं, वो 2 रुपये फ़ी क्विंटल है। अच्छा। अब वो लाखों रुपए बनते हैं। अब फसल के हिसाब से आप देख लें, अगर 10,000 मन एक फसल जो है एक दिन में फ़रोख्त होती है जी। तो 2 रुपये फ़ी क्विंटल के हिसाब से एक दिन की आप देख लें कि कितनी फ़ीस बनती है, वो वसूल होती है हमसे, मगर उसके बरक्स हमें रिलीफ़ नहीं दिया जाता, कोई भी इसमें फैसिलिटी नहीं है। अब ये उन्हीं का काम है ना कि पानी की निकासी का इंतज़ाम करें, हमें पीने का पानी मुहैया करें, यहाँ पे मज़दूरों के लिए फड़ है, ये सड़कें हैं, ये बनवा के दें, मगर ये कुछ भी नहीं होता। हम जो समाजी कारकुन होते हैं जैसे MPA MNA, उनके मरहून मन्नत चलते हैं। किसी ने अगर हमें सड़कें बनवा दी तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, किसी ने फड़ बनवा दिया तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि ये बिलखसूस गवर्नमेंट के ज़िम्मे है। जब वो इतनी फ़ीस वसूल करते हैं तो फिर हमें फैसिलिटीज़ भी दें उसके लिए। जी ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, आवाम को बतौर सदर गल्ला मंडी खिचीवाला आपका क्या पैगाम है, मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं सब नाजरीन को ये दावत फ़िक्र देता हूँ कि देखें, दुनिया जो है वो दुनिया में रह जाती है। बिल्कुल। ये गल्ला मंडी इदारा जो है ये तजारत का है, सब ताजर हजरात को और यहाँ पे इजनास लाने वालों को मैं यही दावत दूंगा, यही अल्फाज कहूँगा
कि हर आड़ती ईमानदारी से काम करे, क्योंकि तजारत में जो नफ़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जो भी कारोबार है उनसे 9 गुना ज़्यादा इसमें मुनाफा बताया है कि इसमें ज़्यादा है। अगर हम ईमानदारी से करें, हम तजारत के असूलों को समझते हुए तजारत करें, और गल्ला मंडी में जो आने वाले हजरात हैं वो भी अपनी जब फसल लेके आते हैं तो वो भी ईमानदारी से लाएं। ऐसे नहीं हो कि वो गीली फसल ले आएँ और गीली नीचे रख के ऊपर कहें कि खुश्क रख दो, ये भी बेईमानी के ज़ुमरे में आ जाता है। आड़ती हजरात भी इससे बचें, मज़दूर हजरात भी ये करने से बचें, और जो ज़िम्मेदार हजरात हैं वो भी अल्लाह ताला पे तवक्कल करते हुए अपने रिज़्क़ का असबाब ढूँढें, ना कि बेईमानी के ज़ुमरे में आ जाएं या कुछ ऐसे असबाब ढूंढे कि हमारा रिज़्क़ ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, रिज़्क़ अल्लाह ताला ही जब देता है तो ज़्यादा होता है। ख्वाह वो कोई भी हो, आड़ती हो, मज़दूर हो, ज़िम्मेदार हो, तो मैं सबको यही दावत दूंगा कि भाई अपने ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें, ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारें, और दुआ करें कि हमारा ख़ात्मा भी ईमान पे हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी।